नमस्कार। आपके समक्ष हम एक और वीडियो उपस्थित कर रहे हैं। आज का जो हमारा यह विषय है, चंद्र स्पष्ट। चंद्र स्पष्ट कैसे किया जाता है, इसमें कौन कौन सी विधि होती हैं, इसका सूत्र क्या है, इत्यादि चीज़ें हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे और एक उदाहरण के माध्यम से हम अपना चंद्र स्पष्ट अवश्य करेंगे। वह इस चंद्र स्पष्ट कितना आता है आप चेक भी कर सकते हैं। यदि आपको इसमें कोई भी आपका प्रश्न है, आपको समझ में नहीं आता है, तो आप कमेंट करके अथवा आप हमसे संपर्क करके आप पूछ सकते हैं। आइए अपना हम उदाहरण देखते हैं, बने रहिएगा वीडियो में। चंद्र स्पष्ट विधि क्या है, चंद्र स्पष्ट कैसे किया जाता है, आओ हम इसको समझते हैं। हमारा जो उदाहरण है, जन्म नक्षत्र चित्रा है, जिसके यहाँ पर हमने घटी पर लिख रखा है 5558 है। गत नक्षत्र हस्त है, 4858 है। और इष्ट काल 1950 है। जो जन्म दिनांक है 17/11/2025 है। अब हम समझते हैं, यह तो हमारा उदाहरण हुआ, लेकिन उदाहरण के पहले हमको जानना होता है कि चंद्र स्पष्ट का नियम क्या है। आओ हम उसको समझते हैं। जो चंद्र स्पष्ट का नियम है, कहते हैं भयात को 60 से गुणा कर भवोग का भाग देने से लब्धि फल को गुणा 60 से गुणित गत नक्षत्र संख्या में जोड़ दें। अर्थात जो आपके भयात होता है घटी फल, उसको जो हमारा भयात होता है, भयात को 60 से गुणा कर, भयात को 60 से गुणा कर लो तो पलात्मक भयात बन जाएगा। और फिर पलात्मक भयात को भी प्रति पलात्मक बनाया जाता है। इसी प्रकार भवोग को भी पलात्मक भवोग बनाया जाता है। फिर कहते हैं 60 से गुणित कर गत नक्षत्र संख्या में जोड़ दें और योगफल को 2 से गुणा कर 9 से भाग देने पर लब्ध अंश आदि स्पष्ट चंद्र होगा। कहते हैं कि 60 से जो गुणा करना है, भवोग से भाग दें, उसके बाद जो गत नक्षत्र संख्या बचती है आपकी, जो गत नक्षत्र होता है जन्म, अर्थात गत नक्षत्र उसे बोलते हैं, आपके जन्म नक्षत्र के पीछे वाला नक्षत्र, उसे गत नक्षत्र बोला जाता है। उसको 60 से गुणा कर देने से, और न उसमें जब 60 से गुणा करेंगे, उसको 60 से गुणित कर फिर उसको जो आएगा, आपको उसको 2 से गुणा कर दो। 2 से गुणा करने पर जो आएगा, उसको 9 से भाग देने पर लब्धि अंश आदि स्पष्ट चंद्र आपका होगा। और जब आपका स्पष्ट चंद्र हो आ जाएगा, तो आपका वहाँ पर राशि नहीं आएगी, अंश आएगा। जो आपके अंशों में 30 का भाग देने से लब्धि जो होगी उसे राशि कहेंगे, जो शेष होगा उसे अंश आदि होगा। आओ हम अपने जो हम उदाहरण दिए थे, उस उदाहरण के अनुसार समझते हैं। यदि आप लोगों को भयात भवोग निकालना नहीं आता है, तो हमारे चैनल पे ही वीडियो भयात भवोग की निकालने की हमने अपलोड कर रखी है, आप वहाँ से देख सकते हैं। आओ हम आगे बढ़ते हैं। तो हमारा उदाहरण है, जो भयात है हमारा 30 घटी 58 पल है, जो भवोग है 67 घटी 6 पल है। यह हमारा उदाहरण है। और जो अब हमको करना क्या है, 30 गुणे 60 प्लस 58, अर्थात भयात को हमने पहले पलात्मक बनाया, इसको हमने जब गुणा की तो 1858 आया, और 1858 को हमको प्रति पलात्मक बनाना है, तो उसको फिर हमने 60 से गुणा कर दिया, तो हमारा आया जा करके 1,11,480। यह हमारा प्रतिपलात्मक भयात हुआ जा करके। अब हमको इसी प्रकार हमको अपने भवोग का भी करना है। हमने 60 को 60 से गुणा किया और प्लस 6 किया तो 4026। यह हमारा प्रतिपलात्मक भवोग हुआ। अब आगे हम देखते हैं, आगे सूत्र क्या कहता है। सूत्र के अनुसार अब हमको भाग देना है, अर्थात जो हमारा प्रतिपलात्मक भयात था, ये वाला 1,11,480 को हमको भवोग से भाग देना है। जब हमने भवोग से भाग दिया तो 27 लब्धि
2778 हमारा यह शेष बचा। जब हमारा यह शेष बचा तब हमको अब क्या करना है आगे शेष को हमको फिर 60 से गुणा कर देना है। हमने 2778 को फिर 60 से गुणा कर दिया तो हमारा आया जा कर के 1,66,680 यह हमारी संख्या आई। इसको फिर हमको जो भवोग है उससे हमने भाग दिया तो हमारा आता है 41 लब्धि और शेष जो बचता है इसका त्याग देना है। तो हम आगे जो ऊपर जो हमने एक दिया था भाग उसमें 27 आया था और नीचे का जो हमने जो शेष बच को उसको 27 से उसको 60 से गुणा करके फिर भवोग से हमने जब भाग दिया जो 41 लब्धि आई। हमने यहाँ पर दोनों लब्धि लिख दी। अब आगे नियम जो कहता है उसको देख। आगे नियम कहता है कि गत नक्षत्र संख्या अर्थात जन्म नक्षत्र के पीछे वाली संख्या। गत नक्षत्र संख्या हमारा जन्म नक्षत्र चित्रा था। चित्रा से पहले हस्त नक्षत्र आता है। हस्त नक्षत्र की संख्या 13 है। अश्विनी से गणना करने पर आपको 13 नंबर प्राप्त हुए। 13 का हमने जब 60 से गुणा किया तो 780 प्राप्त हुआ। तो 780 में हमने 27 41 प्लस किया, 41 ये हुआ और 27 को हमने जब 780 में जोड़ा तो 807 और 41 हुआ। जब इसको हमने 807 को और 41 को 2 से गुणा किया, जो नियम कहा था कि 2 से गुणा कर देना है। 2 से हमने गुणा किया तो 41 दूना 82 होता है, 807 दूना 1614 हुआ। अब यहाँ पर आप कहेंगे कि ये यहाँ पर आपने 2 बार क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ पर 82 था, 60 के ऊपर जाएगी तो इसमें 60 हमने माइनस कर दिया। 60 जब माइनस किया तो 22 बचा, जो 1 था 1 को हमने इसमें जोड़ दिया तो यहाँ पर 1615 हो गया। अब आगे क्या कहते हैं, आगे कहते हैं कि 1615 को हमने 9 से भाग किया। सूत्र कहता था, सूत्र में लिखा है कि 9 से भाग दे दें। जब हमने 1615 को 9 से भाग दिया तो 179 लब्धि और 4 शेष प्राप्त हुआ। उसके बाद क्या करना है, जो शेष है शेष को 60 से गुणा कर दें और प्लस जो हमारा 22 था उसमें जोड़ दें। 240 प्लस 22 तो 262 हुआ। 262 को फिर हमको 9 से कर देना है। 9 से जब भाग किया तो लब्धि लिखने को मिस्टेक हो गई है, तो आप लोग समझ सकते हैं कि मिस्टेक हो गई है। 29 लब्धि और एक शेष बचा कि एक शेष को हमने 60 से गुणा किया तो 60 कम 60, ठीक है। तो 60 कम 60, फिर 60 को हमने फिर 9 से भाग किया तो नछाक 54 हुआ जाकर के 6 लब्धि और 6 शेष आया जाकर के। अब आपको यहाँ पर क्या करना है, आपकी जो लब्धि आई थी, जो पीछे हमने जब भाग किया था 1615 में जो हमने भाग किया 9 का, तो 179 जो लब्धि आई इसको यहाँ इस प्रकार लिख लेना। ये सारी लब्धि यहाँ पर लिख लेना है आपको, ठीक है। उसके बाद जो सूत्र कहता है कि ये आपकी राशि आ गई। राशि तो इतनी होती नहीं, राशि तो 1 2 3 4 मत पर, ये अंश है, अंश से ही राशि का निर्माण होता है। तब आगे सूत्र कहता है कि जो 179 था इसको 30 से, अर्थात एक राशि का मान 30 अंश होता है तो 30 से भाग दे दो। तो हमने 30 का भाग दिया, 5 लब्धि 29 शेष बचा तो हमारा आया जाकर के 5 राशि 29 अंश 29 कला 6 विकला, 5 राशि 29 अंश 29 कला 6 विकला, यह हमारा चंद्र स्पष्ट प्राप्त हुआ। यदि इसमें आपको कोई डाउट है तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। यह हमारा मोबाइल नंबर है, आप यहाँ से आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। आप कमेंट करके अवश्य पूछें, यदि आपको कोई चीज़ इसमें समझ में नहीं आई है आपको अवश्य बताया जाएगा। फिर आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हरिओम।